नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार पटना डीएम के छूने लगे पैर। पटना के बख्तियारपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे यानी निशांत कुमार पटना के डीएम त्यागराजन एसएम के पैर छूते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले उनके बेटे निशांत कुमार बख्तियारपुर पहुंचे थे। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण से क्यों डर रहा विपक्ष, जीतन राम मांझी ने बताई असल बात। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण कार्य पर मचे घमासान पर मांझी ने कहा, हम जानते हैं कि किन किन क्षेत्रों में बोगस वोटर बने हैं, कहीं 25,000 तो कहीं 30,000 तक। जब ऐसे फर्जी नाम हटेंगे तो डर तो उन्हीं को होगा जो गलत है। अगर विपक्ष के पास सच है तो डर क्यों? तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए मांझी ने कहा कि तेजस्वी कहते हैं कि कलम बांट रहे हैं, जबकि वे असल में तलवार बांट रहे हैं। सीएम नीतीश ने करीबी मंत्री विजय चौधरी का हाथ खींचकर जबरन हटाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया। बापू सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उस समय अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी को हाथ पकड़कर हटाने लगे। यह देख सारे लोग हतप्रभ रह गए। राजद सुप्रीमो से मुलाकात के बाद बोले दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बाइट लेना चाहा तो वो बचते दिखे। जी हाँ, दिग्विजय सिंह पत्रकारों से कहने लगे कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आइए ना, यहाँ क्या होगा, मजा नहीं आएगा, यहाँ बात करेंगे। इतना कहने के बाद दिग्विजय सिंह राजद सुप्रीमो से मिलने के लिए राबड़ी आवास से रवाना हो गए। उनके साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे। बिहार की इस नदी पर 9 करोड़ की लागत से बनेगा अस्थायी पुल। गोपालगंज जिले के विजयपुर प्रखंड अंतर्गत खुटाहा गांव में खनुआ नदी पर अब एक अस्थायी पुल का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 9 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। शनिवार को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इस पुल का शिलान्यास किया। बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी बवाल। पटना स्थित आवास 1 पोलो रोड में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। ये बैकडोर एनआरसी है। उन्होंने कहा कि यह युवा मतदाताओं को डराने का प्रयास है। वीआईपी ने कहा कि इसी दरवाजे पर बारात खड़ी करके दुल्हन ढूंढ रहा है। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव और जदयू नेता अशोक चौधरी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू अपने 9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, जबकि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। साथ ही अशोक चौधरी के प्रोफेसर बनने पर भी सवाल उठाए। झारखंड छोड़कर कहां जा रहे हैं सुदेश महतो? आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड छोड़ने का फैसला लिया। इसकी वजह से सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो सिल्ली से हार गए थे। झारखंड में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हालांकि इस बात की जानकारी होने पर भी उनका रिएक्शन क्या होता है, यह देखने वाली बात है। झारखंड में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रोकने से हंगामा। देश भर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा धूमधाम से निकाली गई, मगर इस बीच कहीं कहीं हादसों और झड़पों की भी खबर सामने आई है। ऐसा ही एक मामला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के सुंदरनगर और जादूगोड़ा थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ शुक्रवार देर शाम महाप्रभु जगन्नाथ का रथ रोके जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। लोगों को समझाने पर भी बात नहीं बनी और यात्रा को वहीं से लौटना पड़ा। परुलिया और हावड़ा के बीच चलेगी नई मेमो ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया उद्घाटन। हावड़ा जिला का संतरागाछी स्टेशन से शनिवार को परुलिया हावड़ा मेमो ट्रेन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया। रेल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर 1 बजे संतरागाछी स्टेशन से इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया। रेल विभाग ने यह ट्रेन को चालू करने के लिए कुल 38 करोड़ रुपए खर्च किए। 1 जुलाई से यह ट्रेन परुलिया से सुबह 4 बजे यात्रा चलेगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।